जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक महत्वपूर्ण सूचना है। मैं हमारे जवान साथियों से कहना चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को पता है कि भारतीय सेना में बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार ने संदेश दे दिए हैं कि अंग्रेजों के नियम कानून, उनकी कुप्रथाएं, उनके द्वारा प्रचलित नाम हटाए जाए और ये सारे बदलावों का प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन इसकी बदलाव की जिम्मेवारी अधिकारियों को दी गई है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जिनको रविंद्र फौजी सल्यूट करता है, लेकिन बहुत से ऐसे काले अंग्रेज आज भी हैं जो अपने आप को अंग्रेज अफसर मानते हैं, जवान को पैर की जूती समझते हैं। वो मेरे अच्छे जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, कल मेरे पास जो फोन आया और मेरे को सूचना दी गई कि रविंद्र फौजी इस समय जाग जा, तेरी जो आवाज है सरकार तक पहुंच गई और सरकार ने बहुत सी चीजें, चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे अलग अलग जैशों में अफसर में हो और बहुत सी बातें जो जवानों के हक में है, सरकार ने उनको बदलने के संदेश दिए हैं। लेकिन अब जिम्मेवारी ऐसे अधिकारियों के ऊपर है, वो इस चीज को, सरकार को गुमराह करके बहुत सी चीजों को नहीं बदलने देंगे। यहां मैं सबसे पहले अपने जवान भाइयों को बताना चाहता हूं कि इस बीच में आपको मैंने एक बार और कहानी बताई थी, आपको याद होगा तो, कि जब अंग्रेज ने भारतीय जवान और ब्रिटिश जवान की जब सैलरी तय की थी, वो कहानी जो 10-10 रुपए दे के भेजा था, 3 दिन 10-10 रुपए दिए थे और तब भारतीय जवान की सैलरी कम और ब्रिटिश वाले की ज्यादा की गई थी। वो कहानी मैं आपको आगे वीडियो में जरूर सुनाऊंगा। यहां आज भी वही दोहराई जाएगी। आप ही के बीच से कुछ ऐसे चमचे जवान, कुछ ऐसे लोग, फिर वो कहेंगे मेरे फादर खुद जैशो हैं, इसमें कोई जैशो साहब बुरा ना माने, लेकिन हमारे जैशो रैंक और ऑनरी के चक्कर में आज भी जवानों को खड्डे में गिरा दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग ले जाकर सरकार के सामने या उनसे पॉइंट लेकर सरकार को दिखाया जाएगा। असल में अगर सरकार वास्तव में बदलाव चाहती है तो एक कमेटी हो और कमेटी में ज्यादातर पुरुष सैनिक हो जो स्पष्ट बोल सके कि हाँ ये चीज बदलना चाहिए। अगर आप एग्री हो तो हम इस समय एक बड़ा आंदोलन या बड़ी ऐसी रणनीति अपनाकर सरकार तक अपने हक पहुंचा सकते हैं। हमारी जो विशेष मांगे रहेंगी, सबसे पहले, क्योंकि मैं जिस लड़ाई से लड़ रहा हूं 5 साल की सेना में, सहायक प्रथा, अगर सहायक प्रथा बंद हो जाती है, चाहे वो सहायक, ये इनका नाम अभी क्या करेंगे, बड्डी, और बड्डी से भी हटाकर कर दिया अभी एडवेंशियो। लेकिन सबको पता है कि सेना के अंदर 50% नौकरी अधिकारियों के निजी कामों में, जिसमें 20% तो फिक्स बड्डी, जूते पॉलिश, कुत्ता घुमाना, मैडम के कच्चे बनियान धोना, पर्सनल काम में लगी हुई है। अगर वो रिलीज होती है तो जवानों को समय से छुट्टी, ड्यूटी के एक्स्ट्रा बोझ और ऐसी बहुत सी चीजें और बहुत से जो लंबी नौकरी करने का सेना में मजा होगा। तो सबसे पहले सहायक प्रथा खत्म हो। उसके अलावा हमारी एमएसपी, हमारे अलाउंस, भाई सर्दी हमको भी एक जैसी लगती है, अधिकारियों को गोली हमारे भी सीने में उतनी जाएगी और अधिकारियों भी, अलाउंस एक जैसे हों। ऐसे हमारे 8-10 पॉइंट हैं जिनको इस समय हम सरकार तक रखें तो हमारे हक में आ सकते हैं। लेकिन हमारे बीच के चमचे आप लोगों को गुमराह करेंगे। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग इस समय वीडियो बना के, एक सरकार ये करने जा रही है, खुश हो जाओ और आपकी बल्ले बल्ले, वो अल्ले बल्ले करने वाले, और कुछ एक हमारे अंदर के इस समय हमारे को हमारी लुटिया डुबो सकते हैं। अगर इस समय अंदरूनी चाहे जवान हैं, चाहे वो रिटायर वाले जवान हैं, जग जाएंगे तो दोस्तों हमें सब कुछ मिल सकता है। आप देख रहे हो जैसे गुजरात में आंदोलन चल रहा है फौजियों का, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां सैनिकों का कोटा नहीं है। अभी अग्निवीर में बता दिया कि 10% कोटा देंगे, लेकिन बहुत से स्टेट नहीं देते। क्या ये केंद्र की जिम्मेवारी नहीं है? जब केंद्र सरकार कह देते किसी राज्य की हिम्मत है कि कोटा न दे, तो ये सारी चीजें, चाहे वो कोटे की हो, चाहे अग्निवीर को नौकरियों की हो, वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, वो तय करे। तो इन सभी के लिए इस समय लड़ा जा सकता है। अगर आप तैयार हो तो भैया, ये आपका चैनल है रविंद्र फौजी XR में आरटेप, इससे जुड़ो, अपने इस वीडियो पर पॉइंट दो, मेरा नंबर दे रहा हूं, उस पर पॉइंट दो कि हमें इस तरह की रणनीति बनाकर इस समय सरकार तक अपने पॉइंट भेजें। सरकार सुनने के मूड में है। जो अधिकारी हमें जिन्होंने बताया है, जो अच्छे अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि चीजें बंद है, वो कह रहे हैं कि भाई जग जाओ। अब आप लोगों की वो है। आगे मैं सारी और डिटेल बताने से पहले, सबसे पहले आप चाहते हो कि लड़ाई लड़े और हम आगे आके फ्रंट में भगत सिंह बन के चाहे कैसे भी लड़े, तो भैया आपको सहयोग करना पड़ेगा, वीडियो को भी शेयर करना पड़ेगा, चैनल से जुड़ना पड़ेगा और एक आर्थिक सहयोग।
आर्थिक सहयोग की बात आते ही वीडियो बहुत से तो यहाँ छोड़ देते, रविंद्र फौजी ने तो यार पैसे की डिमांड कर देनी है और छोड़ो यहाँ। तो बिना उससे तो भाई रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है। सहायक प्रथा का केस डाला, ये बीच में आंदोलन किया। मैं उस समय भी मेरी पेंशन से लोन उठाया था और आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरी पेंशन पे अभी भी 6.5 लाख का लोन चल रहा है। जब भी मैं मूवमेंट करता हूँ, उठाता हूँ, ये करता रहता हूँ। टाटा बिरला नहीं हूँ ना, मेरा कोई एक्स्ट्रा इनकम आ रही है कि भाई रविंद्र फौजी करे। छोटा छोटा अगर आप 150 का सहयोग करते हो तो हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़कर और एक बड़े लेवल तक सरकार तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो अग्निपथ योजना को वापस करना हो, चाहे ये चीजें खत्म करनी हो। तैयार हो तो मेरा नंबर है 8290354513। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। इस समय इसका गूगल पे अग्निपथ आंदोलन से जब से बंद हुआ है सरकार ने दोबारा चलाया नहीं है। बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि भाई हम आपकी मदद करते हैं लेकिन हमारा फोन पे गूगल पे नहीं है। तो उसके लिए मैं हमेशा की तरह नंबर दे रहा हूँ 612-642-33-600। IFC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंद्र सिंह के नाम से SBI का अकाउंट है। आप इस बार अगर हमारी मदद करते हो, वैसे तो बहुत से लोग हैं जो हमारी महीने में जो भी छोटी मोटी मदद करते हैं उसी से हम लोग जुड़े भी हैं और हर मूवमेंट करते भी हैं, लेकिन बड़े मूवमेंट के लिए हमारे पास मदद बड़ी आती नहीं है और हम बड़ा कुछ कर नहीं पाते हैं। आप चाहते हो इस बार तो थोड़ा थोड़ा सा भी सहयोग करो ताकि एक बड़ा मूवमेंट करें और इस समय जो बदलाव हो रहा है वो जवानों के हक में हो जाए। चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक अपने वहां तक पहुंचा दो। मेरे को पता है कि भाई रेजिमेंटों में रविंद्र फौजी के वीडियो नए देखने की बनाई भी है और भी चीजें हैं, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो किसी भी तरह पहुंचा सकते हो। छुट्टी आकर कैसे भी आप, मुझे अंदर का जो जवान है बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, लेकिन आर्थिक सहयोग तो कर सकता है। और जो रिटायर्ड भाई हैं वो जो कोई मूवमेंट करेंगे उसमें शामिल हो जाओ तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि मोटी मोटी जो हमारी मांगे हैं वो यही रहेंगी कि सहायक प्रथा बिल्कुल बंद हो। उसके बाद एक मैस, अगर आपको जवानों का खाने का स्टैंडर्ड अप करना है तो एक जैसा मैच होना चाहिए। नो जैसो मैस, नो अफसर मैस। एक ही मैच में सब खाना खाएंगे, आपस में बैठेंगे, सुबह शाम कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, एक दूसरे में अच्छी भावनाएं पैदा होंगी और खाना भी अच्छा होगा। और ये ड्रामे जो आपको पता ही है कि जैसो मैस से लगाकर अफसर मैस में खाने वाले 2 और काम करने वाले 20 होते हैं। फिर रात भर इनकी मैडमों की पार्टी, किट्टी पार्टियां, उसमें लोग लगे रहते हैं। इसलिए वो बंद होंगी तो अपना ये नफरी हमारी पूरी होगी और छुट्टी और ड्यूटी का जो बोझ है वो खत्म होगा और सहायक प्रथा खत्म होगी तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। उसके अलावा इनकी फैमिली वेलफेयर, इनकी किट्टी पार्टियां, जबरदस्ती हमारी फैमिलियों को ऑर्डर देना। बहुत से जवान बार बार करते हैं कि सर हमारी फैमिली नहीं गई तो हमारे बड़े पैक के आदेश है, क्वार्टर खाली करने का आदेश है। क्यों भाई? हाँ, अगर किसी की फैमिली इच्छा से जा रही है या कोई उससे आ रहा है तो करो आप, लेकिन प्रेशर ना हो, किसी पर दबाव ना हो कि नहीं जाएगी तो ये कर देंगे। इस तरह के कानूनों का वापिस बंद हो। या अंग्रेजों को द्वारा उस समय ड्रामे चला जाते थे क्योंकि इनकी फैमिलियों को तो कोई काम है नहीं, घर में सहायक मिले हुए हैं, सब्जी बनाने वाला कुक बैठा हुआ है, हर काम के लिए है। अब हमारी फैमिलियां जो हमारे खुद के बच्चों को भी देखे, अपने खुद के घर के काम भी करे, और हमारे तो फिर रिलेटिव, रिश्तेदार, माँ बाप सब आते हैं वहां। इनकी तरह तो है नहीं कि माँ बाप को भी भूल जाए, तो इसलिए वो जा नहीं पाती और नहीं जा पाती तो फिर उसके जवान को बुलाकर बड़े पैक करिए। क्यों भाई? तो ये सारी ड्रामे बंद हो। कोटे की जैसे मैंने बात वही, हर स्टेट में कोटा होना चाहिए। भाई क्यों जगह जगह गुजरात में आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों झारखंड में नहीं है, बहुत सी स्टेट में नहीं, क्यों नहीं है? कल के अग्निवीरों को भी इसी तरह आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए ये जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की। यहां से राजनाथ जी और रक्षा मंत्रालय से कहते हैं कि यहाँ गुजरात फौजियों की मांग जायज है, वहां शहीद को आज तक भी 2 लाख रुपए भी नहीं दिए जाते। सबसे कम है वहां, जहां मोदी जी का स्टेट है। फिर मेरे को कहते, फिर लोग कहेंगे बीजेपी की बात आ गई। तो ये सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, और कोई भी केंद्र सरकार हो वो केंद्र से जारी करे जो निर्देश हैं वो। और आपको जब पेट्रोल पर GST लेनी है और कुछ लेनी है तब ने आप पूरे ऑल इंडिया में एक कर दिया, लेकिन जब जवानों की बारी आती है तो केंद्र वो अपना अपना स्टेट देखे। ऐसा नहीं हो। और भी बहुत सी मांगे हैं, अलाउंस हो गए, और भेदभाव है खाने का, जो सारी चीजें मिट सकती हैं इस बदलाव के समय में। जो मेडल मिलते थे, जो बहादुरी के मेडल, आपने देखा होगा कि हमारा ओवर्स रैंक से अगर जज जाएगा तो ज्यादा ज्यादा सूबेदार मेजर बनता है। क्यों भाई? वो ऊपर नहीं जा सकता। अभी हमारे नीरज चोपड़ा जो ओवर्स रैंक में है,
कितने वो खेल का है, कितने करोड़ रुपए लोगों को दिए, लेकिन वो एक सूबेदार मेजर से ऊपर नहीं जा सकता। और एक वार्स रैंक में भर्ती हुआ कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ कर्नल तक खेल का आगे। क्यों भाई ऐसा भेदभाव क्यों है? जवानों को, जैशियों को, हमारे को खासकर ये चीजें सोचनी होगी कि ठीक है मौका मिलना चाहिए जवान को, लेकिन डायरेक्ट हवलदार के बाद लेफ्टिनेंट बनाया जाए, फिर कैप्टन और मेजर तक सीधी रैंक कर्नल तक जवान को भी दी जाए। अगर आप इस चीजों में तैयार हो तो ये हमें मिल सकता है। वो छोड़ दो ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट के चक्कर में कुछ एक बंदे बोल रहे हो हमें तो वो मिल रही है, मिलने दो। हम चाहते हैं कि आपको कर्नल तक का रैंक मिले और डायरेक्ट रेस से हो, ना कि वो चिंदी वाला रैंक हो और भेदभाव हो कि हमारा ऑनरी कैप्टन भी बन जाता है तो उसको भी बेचारे को अलग नजर से देखा जाता है। तो सबसे पहले अपनी भेदभाव और हमारी इज्जत होगी तो सियोल में आके भी और वहां भी होना शुरू हो जाएगी और ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। एग्री हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो मैंने नंबर दिया है ये व्हाट्सएप कॉलिंग सभी नंबर पे है, अपने विचार दो। मूवमेंट की हम तैयारी कर देंगे, क्योंकि हमारा ये बच्चों का एक अग्निपथ का भी आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इसी के अंदर दोनों मूवमेंट हो जाएं और हमारा ये सारी मांगे सरकार तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप बता सकते हो, अगले वीडियो में या अगली उसमें जब भी हम डिमांड लिखेंगे वहां जोड़ देंगे। थैंक यू, जय हिंद।